वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। मार्केट क्या जबरदस्त आपको दिख रहा होगा लास्ट आवर के बीच में, आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा। मैंने बोला था इसमें कि भाई 2 बजे के बाद मार्केट में मतलब मार्केट अपसाइड चल सकता है, रिलायंस अपसाइड चल सकता है। उसने पूरे मार्केट में लीडरशिप किया है। ओके, इतना वोलेटाइल हो गया मार्केट, आप देख रहे हैं एक नया हाई लगाता है, उसके बाद 25,000 को टच करता है, उसके बाद फिर 25,190, यानी एक ही कैंडल में आपको 15 मिनट की कैंडल दिख रही है। क्या जबरदस्त स्पाइक देखने को मिला ऑप्शंस में। ओके, काफी वोलेटाइल लास्ट के आवर्स रहे, यानी लगभग 1.5 घंटा काफी ज्यादा वोलेटाइल था। ऑप्शंस आकर के देखिए, ऑप्शंस कॉल के इतने महंगे हो गए हैं, तो हम BTST जो लेकर के गए हैं वो कम क्वांटिटी से लेकर गए हैं, क्योंकि अगर कहीं खुदा न खास्ता कहीं गलत खुला मार्केट, मतलब अपसाइड नहीं खुला, तो काफ़ी ज़्यादा डिके हो सकते हैं ये कॉल्स। ओके, चलिए वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले क्या किस तरीके से आज मार्केट ने बिहेव किया उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं मार्केट में, और कल के दिन जो रिलायंस है क्या किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि आज एक 47th AGM मीटिंग हुई रिलायंस की और जबरदस्त अनाउंसमेंट हुए। ओके, उन सबको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरा वीडियो देख के प्लान करें, मेरे व्यू पर प्लान करें, तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही हैं, मिलती रहेंगी। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पूरा देखेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे भी होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी में आज क्या हुआ, किस तरीके से देखिए, अगर बात करेंगे, ये है आज का चार्ट, आपको दिख रहा होगा एक गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट में। देखिए गिफ्ट निफ्टी में गैप डाउन ज़्यादा दिखा रहा था, पर जब ओपनिंग आई तो लगभग 13 से 17 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप डाउन खुलता है। ओके, फिर वहाँ से सीधा एक 25, आपको दिख रहा है 25,020 का सपोर्ट लेकर के एक ज़बरदस्त फायर होता है। ओके, और मैंने अपने BTST वीडियो पे भी बोल दिया था, BTST ग्रुप पे भी बोल दिया था कि भाई जल्दी मत करना, 10 से 15 सेकंड देखना, क्योंकि 25,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बहुत अच्छा पुट राइटिंग था और मार्केट ने एक ज़बरदस्त यहाँ से आई दिया। हाँ, एज ए BTST हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, क्योंकि एक गैप डाउन ओपनिंग थी। ओके, पर उसके बाद हमने लाइव मार्केट में पकड़ा था इसको 25,070 के ऊपर, मार्केट ने अच्छा मूव दिया। ओके, अच्छा, एक राइट हैंड साइड पर वो पिक दिख रहा होगा, ये 12:22 का पिक है। मैंने बोला है कि निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। मैं आपको एक चीज़ अपनी लर्निंग दिखाता हूँ, क्या है लर्निंग चैनल का कमाल। ओके, एक बार 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करता हूँ। देखिए मार्केट ने क्या जबरदस्त हमें मूव दिया था। ओके, देखिए ये कैंडल देखिएगा, आपको 12:22 का अगर मैं आपको दिखाऊँ निफ्टी में, आज का कहाँ पे है ये, ठीक है, इसको हमने शिफ्ट किया ये वाला, ठीक, 12:22 पर। तो 12:22 ये है कैंडल, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये है 12:22 की कैंडल। मैंने क्या कह रहा है, इसमें निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ रही है। निफ्टी में बैठो फटाफट, 4 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल मत लेना। ओके, 36 से 37 पर आप बैठे होगे। ओके, तो यहाँ पर जो ATM प्राइस था 25,100 और 36 से 37 के आसपास चल रहा था। मार्केट ने देखिए उसके बाद क्या शॉर्ट कवरिंग मूव दिया। ओके, ये सिस्टम में क्लियरली मुझे दे दिया था, दिखा दिया था। ओके, तो ये थोड़ा लर्निंग का कमाल है। ओके, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। ओके, बाकी अगर किसी को कॉल टिप भी चाहिए तो प्लीज़ दूर रहिएगा, सिर्फ लर्निंग्स है, ये लर्निंग्स थी और लर्निंग हमें कमाल करके दिया। लगभग मैं बात करूँगा तो ट्रेड में डबल से ज़्यादा हो गया, 30 रुपये के आसपास, 30-37 के आसपास हम बैठे थे और उसने हमें लगभग हम निकले वहाँ पे 82 से 85 रुपये के आसपास। हाई तो उसने 110 रुपये का भी लगाया, उसको छोड़ दीजिए, ठीक। चलिए, तो ये था आज का। अच्छा, अब क्या है मार्केट में कल के लिए क्या बन सकता है, किस तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि भाई रिलायंस का क्या अनाउंसमेंट हुआ। सबसे बड़ी चीज़ रिलायंस को आप समझ लीजिए। आज ग्लोबल क्यूज को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रिलायंस के जो AGM जस्ट अभी खत्म हुआ है 4 बजे के आसपास, मैं 4:30 बजे के आसपास को शूट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट हुआ है। ओके, लगभग कहा है कि 3 से 4 साल में आप रिलायंस ग्रुप को डबल होता हुआ देखेंगे। ओके, तो एज अ इन्वेस्टमेंट मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। ओके, मैं आपको एडवाइस भी नहीं दूंगा, आप खुद समझदार हैं, आप जाकर के उनकी AGM मीटिंग देखिएगा। उन्होंने क्लियरली बोला है कि 3 से 4 साल में आप रिलायंस ग्रुप को डबल होता हुआ देखेंगे। ओके, तो देखिए क्या क्या उन्होंने अनाउंसमेंट किया उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जियो एंड रिटेल रोड मैप रखा है, AI रैंप अप रखा है। ओके, उन्होंने क्लियरली बता दिया कि भाई मुकेश अंबानी जी ने जो यहाँ पर
क्या कहते हैं कि चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी, उन्होंने क्लियरली बोला कि भाई एआई के मामले में या डीप टेक के मामले में रिलायंस पीछे नहीं रहने वाला। ओके, उन्होंने काफ़ी रिलायंस हेलो करके एक चीज़ भी बताई कि भाई अगर आप कॉल करेंगे इस नंबर से आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे उसको कमांड दे सकते हैं, रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। तो काफ़ी नई नई चीज़ें उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर की। एक बार इसको हम समझ लेते हैं किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूँ तो ये आपको दिखेगा, ये लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहले तो उन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से हमारा ट्रैफिक बढ़ा है, कितने लोग यूज़र्स जुड़े हैं। ओके, सीधी सी बात है, कोई कंपनी की एजे मीटिंग कर रहा है तो बताएगा कि क्या अभी तक हमने गेन किया है। ठीक है, फिर उन्होंने जैसे उन्होंने बोला कि जियो यूजर्स टू गेट अप द 100 GB ऑफ द फ्री क्लाउड स्टोरेज। ओके, यानी जैसे जियो क्लाउड का जो इनका स्टोरेज है, ओके, उस पर एक वेलकम ऑफर देने वाली है। ओके, और वेलकम ऑफर जो है वो स्टार्ट हो सकता है दिवाली से, ये अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है, एआई सर्विसेज एनीवेयर, यानी कहने का मतलब है कि एआई इन लर्निंग, एआई इन मेडिकल्स, ओके, एआई इन एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्मॉल बिजनेसेस, सब में ये लाने की तैयारी कर रहा है रिलायंस ग्रुप। ओके, तो आप इस पे नज़र बन सकते हैं। देखिए सीधा सीधा बोल दिया, एक और अनाउंसमेंट किया कि एआई कॉल्ड जियो ब्रेन, एक नया रिलायंस का पर्सनल जियो ब्रेन आने वाला है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि भाई 1 दबाएंगे तो वहाँ से रिकॉर्डिंग सारा, उसमें एजीएम अगर आपने देखी होगी तो उसमें अनाउंसमेंट किस तरीके से एक डेमो वर्जन में दिखाया गया था। ओके, तो आप जाकर के ये देखिएगा, काफ़ी अच्छा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। ग्रीन एनर्जी के बारे में बोला है कि भाई ग्रीन एनर्जी के बारे में भी, मतलब ग्रीन एनर्जी में भी पीछे नहीं रहने वाला है रिलायंस। ओके, अब मैं आपको दिखा दूँ, इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर था ग्रीन, हाँ, न्यू एनर्जी। ठीक है, इनिशिएट अ पायलट ऑफ 1000 एकर्स ऑफ द एरिड वेस्टलैंड टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटीग्रेटेड सीबीजी प्लांट। ओके, यानी सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो प्लांट है फर्स्ट काइंड बनाएगा अपना, मतलब ऐसा कभी बना ही नहीं। तो न्यू एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ओके, इसमें पीछे नहीं रहेगा रिलायंस, क्लियरली उन्होंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो एज अ स्टॉक मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। ओके, और ये कल आपको मार्केट में बहुत बड़ा मूव आता भी नज़र आ सकता है। एक और चीज़ थी कि भाई जो काफ़ी टाइम से इसमें चल रहा था कि भाई शेयर बोनस शेयर अनाउंस हो, तो उन्होंने बोनस शेयर भी अनाउंस कर दिया है। 5 सितंबर के आसपास बोनस मिल भी जाएगा। ओके, 1:1। ठीक है, एक के बदले एक शेयर आपको इसमें मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें इनके द्वारा अनाउंस की गई हैं। तो रिलायंस ग्रुप पे आपकी नज़र रखनी चाहिए। और मतलब माना जा रहा है कि भाई आने वाले कुछ सालों में रिलायंस टॉप कंपनीज, मतलब वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से, टॉप 30 कंपनीज में से कोई एक कंपनी इसको, मतलब एज अ टॉप 30 कंपनीज में से वन ऑफ द कंपनी जानी जाएगी। ठीक है, तो इस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। ओके, अब आते हैं कि कल का सेटअप किस तरीके से रह सकता है, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ठीक है, देखिए अगर मैं ग्लोबल क्यूज की बात करूँगा तो एनवीडिया का जो कल रिजल्ट आया, ओके, रिजल्ट तो काफ़ी बेटर था, पर गाइडेंस नेक्स्ट क्वार्टर के लिए थोड़ी वीक थी, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गिरा भी। और एनवीडिया का स्टॉक तो अगर आप जाकर के देखेंगे तो इसमें तो फिर आफ्टर आवर्स के बाद तो 6 से 7% स्लिप भी होता हुआ नजर आया। ठीक है, तो अब आपको क्या प्लान करना चाहिए, तो सबसे पहले तो ग्लोबल क्यूज किस तरीके से मिले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए डाउ फ्यूचर्स तेजी में है, S&P फ्यूचर्स भी अब पॉजिटिव में आ गया और नैस्डैक फ्यूचर भी इज इन पॉजिटिव। अगर आप सुबह की बात करेंगे तो सुबह लगभग 200 पॉइंट नेगेटिव था जब ये फ्यूचर्स ओपनिंग हुई थी, और धीरे धीरे उस सब को मतलब गेन करते हुए 15 पॉइंट प्लस में आ चुका है नैस्डैक फ्यूचर। ओके, तो क्लियरली आज दिख रहा है कि वहाँ पर यूएस फ्यूचर्स आज, मतलब यूएस मार्केट आज अच्छा बिहेव कर सकता है। और अपने मार्केट की क्लोजिंग तो देखिए आप, अगर मैं आपको निफ्टी की क्लोजिंग दिखाता हूँ, एक बार डेली टाइम फ्रेम पर आकर के देखिएगा, क्या ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है। हाँ, लीड बाय द रिलायंस ग्रुप। ओके, उसकी वजह से बहुत बढ़िया मूव बना। ठीक है, बैंक निफ्टी वही ना कहीं वीक रहा, पर रिलायंस ने इसको लीड किया और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, तो हो सकता है कल भी इसको लीड करे और एक कैप अप रिलायंस में देखने को मिले और उसका असर आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ी क्वांटिटी के साथ हम इसमें निफ्टी में गए हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई है और इसमें कॉल ऑप्शंस काफ़ी कॉस्टली थे। ठीक है, तो अगर मार्केट अगर साइडवेज भी खुल गया तो वहाँ से ऑप्शंस बहुत ज़्यादा डिके हो जाएंगे, इसलिए हम कुछ कम क्वांटिटी के साथ कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा, ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव है और अपना मार्केट सपोर्टिव है, तो यहाँ से गैप डाउन तो कुछ बनता ही नहीं था।
ठीक है। और बाकी मार्केट में तो जैसे आपको दिखाया एक शॉर्ट कवरिंग मूव निफ्टी का कैप्चर किया और लास्ट में तो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे स्कैल्प भी कैप्चर किए। ठीक, चलिए अब आते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी बन सकती है, क्या किस तरीके से आपको इसमें प्लान करना चाहिए। मेरा चांसेस ये है कि भाई कल के दिन आपको एक गैप अप देखने को मिल सकता है। अब देखिए 90% चांसेस हाँ यूएस में कुछ होता है कुछ किसी तरीके का, तब कुछ कहीं ना कहीं नेगेटिव शुरुआत देखने को मिल सकती है, बट बाकी यहाँ से दिख रहा है एक पॉजिटिव अपने मार्केट में निफ्टी एटलीस्ट आपको एक पॉजिटिव में ओपनिंग दे सकता है। ठीक है, चलिए अब निफ्टी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कल के लिए। ओके, तो पहली चीज तो ये अगर गैप अप खुले तो गैप अप में तो भाई आपको परचेज नहीं करना चाहिए। ओके, कोई नई आपको कॉल साइड की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ओके, एक बार इसको रिट्रेस होने देंगे और रिट्रेस होकर के आए 25,120 110 के आसपास, तब यहां से आप नई अपसाइड का प्लान करेंगे। ठीक है, एक बार रिट्रेस होकर के आएगा फिर यहां पर प्लान करेंगे। ओके, अच्छा ये भी हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले रिलायंस की वजह से और रिलायंस के अपना डे हाई निकाले और चलता ही चला जाए ऊपर। ओके, तो फिर निफ्टी में क्या करेंगे, तो देखिए ये आपको देखना पड़ेगा, रिलायंस का चार्ट भी देखना पड़ेगा। रिलायंस का चार्ट में अगर 5 मिनट की जो कैंडल बनी फर्स्ट उसको अगर मार्केट निकाल रहा है या 15 मिनट की कैंडल को निकाल रहा है, ओके, तो आपको वहीं से ही निफ्टी में जो स्विंग बनेगा उसका लो लेते हुए, लो पर ऐसे लगाते हुए वहां पर निफ्टी में आपको लॉन्ग होना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल हम रिलायंस को साइड से रख रहे हैं, क्या इसमें चार्ट में बन सकता है उसको समझते हैं। देखिए ऊपर खुलेगा भाई ब्लू स्काई है, कुछ भी नहीं है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है, तो मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी और यहाँ पर आती हुई नजर आए 120 130 के आसपास, यहाँ से आप कॉल साइड का प्लान कीजिए। पहला टारगेट तो आपका यही होना चाहिए कि 25 165 170 के आसपास आप कुछ क्वांटिटी बुक कर लें और सेकंड क्वांटिटी आप बुक करेंगे जब मार्केट 25 200 220 के आसपास आएगा, तो आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को फुल बुक कर लेंगे। ठीक है, 200 पे क्या करेगा मार्केट, जब 200 पर आएगा 200 220 पे, तो एक बार यहाँ से रिजेक्शन जरूर लेगा। ओके, रिजेक्शन लेकर के दोबारा 200 के 220 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव दे सकता है। जो 200 पे बची कुछ ही यहाँ पर कॉल राइटिंग्स हो रखी है तो वो सब यहाँ से हटेंगी और मार्केट आपको यहाँ से 60 से 70 पॉइंट यानी 280 290 तक का मूव दिखा सकता है निफ्टी में। क्लियर है? अच्छा, डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए डाउन साइड आपको सिर्फ एक ही चीज में बैठना है, जब मार्केट 25,000 के नीचे है। ओके, बाकी 25,100 के नीचे और 25,000 के ऊपर है तो आपको कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं करना है। ओके, या फिर लाइव मार्केट में अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहां पे मैं बता देता हूं कि क्या किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, क्या सेंटिमेंट मार्केट पे मिला है, क्योंकि हम प्लान करते हैं ओनली ऑन सेंटिमेंट्स पर। ठीक है, चलिए 25,000 के नीचे निकलेगा तब जाकर के कुछ मूव मिलेगा, पर मुझे नहीं लगता कि 25,000 के नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ का ही फ्लो है, कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में नहीं है। इसलिए 25,000 पे अगर आप यहाँ से जाकर के अपना वो देखेंगे डेटा एनालिसिस या डेटा क्या कहते हैं ओआई एनालिसिस, तो आपको देखेगा 25,000 पे बहुत अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर्स जो है यहाँ से मार्केट को उठाया जाएगा, मिल गया तो यहाँ से आप कॉल ही बाय कीजिएगा, पुट का मत सोचिएगा। क्यों? क्योंकि एसएल होगा छोटा, छोटे एसएल के साथ लंबा आप प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये है निफ्टी का प्लान। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का क्या हाल है, निफ्टी बैंक किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो एक बार डेली टाइम फ्रेम पर इसका कैंडल देखिएगा किस तरीके का कैंडल बनाया है। ठीक है, तो देखिए निफ्टी बैंक का तो हाल बुरा ही है, जब तक इसकी अर्निंग से, जब से अर्निंग आई है अर्निंग के बाद से इसका हाल बहुत बुरा हो गया है। और देखिए आज ऊपर चला फिर वहीं के वहीं आसपास क्लोजिंग करता हुआ नजर आया। ठीक है, 51,250 के बीच में ही मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। ओके, इसमें भी आज हमने 51,250 के ऊपर मूव पकड़ा था। ओके, और जो हमें मूव जनरेट करके क्या कहा था 51,350 370 तक हमने 350 के आसपास बुक कर लिया था। ठीक, तो कहने का मतलब है भाई आप इसमें अगर बैठ रहे हैं निफ्टी बैंक में तो आपको 250 के ऊपर ही बैठना है। ओके, और 350 370 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मार्केट जब 51,400 420 को निकाल देगा तो आपको एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाएगा मार्केट, इसके लिए आपको रेडी रहना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर जाकर के उन्होंने क्या किया होगा, अगर मैं बात करूँगा सेलर्स की, तो सेलर्स क्या है ना यहाँ पर यानी 51,600 51,700 या 51,800 के कॉल में वो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब 51,250 300 निकाले 350 तो कुछ क्वांटिटी आप बुक कर लें, जब 400 निकालेगा तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं और ये आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव दे सकता है जो आपको 51,600 51,800 और इसके ऊपर आपको 52,000 तक का मूव दिला सकती है। बात समझ में आ रही है? ओके, ये मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे ही बता दिया, 25 समझने वाली थी कि कहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। ठीक है, अच्छा डाउन साइड की बात कब करेंगे? डाउन साइड की बात करिएगा जब
50 900 के नीचे मार्केट निकले उससे पहले आप डाउन साइड पे मत बैठिए, क्योंकि 51,000 पर भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, 50 900 के नीचे निकले तब यहाँ से आप प्लान कर सकते हैं। जो आपको दिख रहा है 50 650 और 50 450 तक का मूव यहाँ पर डाउन साइड पॉसिबल है। बाकी अगर 51,000 पे भी मिलता है तो आपको यहाँ से बाय कीजिए, फिर 51,000 के नीचे जाता है कुछ मत कीजिए, 50 900 के नीचे जाए तब डाउन साइड प्लान। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या किस तरीके से हमने प्लान करना चाहिए और किस तरीके से इन लेवल्स पे प्लान मिल सकता है। ठीक है, मार्क दीज लेवल्स और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट डे किस तरीके से आपको इन लेवल्स पे प्लान मिला। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।